हम लोग पढ़ेंगे आईवी कैनुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आईवी कैनुला कैसे लगाते हैं उसका हम लोग प्रोसीजर एंड डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आईवी इंजेक्शन या आईवी वेन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो वैसे पेशेंट में जिसको हम लोग अर्जेंट इमरजेंसी बेसिस पे मेडिसिन को देना होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है या आईवी फ्लूइड लगाना होता है, जैसे बर्न वाले केस हो गया या एक्सीडेंटल केस हो गया या लार्ज अमाउंट में जिसको मेडिसिन देना होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि आईवी के थ्रू या आईवी कैनुलेशन के थ्रू हम लोग मेडिसिन को फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं। तो अब आता है कि आईवी कैनुला लगाने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस पेशेंट को आईवी कैनुला लगाएंगे उसको हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम आपको क्या करेंगे कि आज आईवी कैनुला लगाएंगे, आप हमको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और उसका जो भी बीएसटी है उसको चेक कर लेंगे कि जो डॉक्टर है क्या उसको मतलब प्रीफर किया है, कौन सा मेडिसिन देना है, वो प्रॉपर तरीके से जिसको हम कैनुला लगाने जा रहे हैं वो सही पेशेंट है या नहीं। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, आईवी कैनुला लगाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा उसका हम प्रिपरेशन पहले कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एक बिग ट्रे है। अब बिग ट्रे में आपको क्या क्या रखना है, एक किडनी ट्रे रखना होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है इसमें हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कैनुला रखेंगे या इसको हम लोग कैथेटर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है, हम लोग आगे इसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो जनरली हमारे पास अभी ये ग्रीन कलर का एंड ब्लू कलर का और पिंक कलर का अवेलेबल है। ठीक है, एंड एक हम लोग इंजेक्शन रखेंगे या 5 ml या 10 ml, उसमें हम लोग NS लोड करके रखेंगे। ठीक है, एक स्प्रिट रखेंगे एंड एक बॉल में हम लोग कॉटन रखेंगे। ठीक है, और मार्कर रखेंगे हम लोग, और पेशेंट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, और एक आपको माइक्रोपोल रखना है, जब भी हम आईवी कैनुला लगाएंगे तो उसको फिक्स करने के लिए एक टूर्निकेट रखेंगे, ये वेन को प्रोमिनेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये अभी बात किए थे आईवी कैनुला का अलग अलग टाइप्स है। तो जनरली 14 से लेकर 26 गेज तक अवेलेबल है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है हमारे पास 20 गेज का जो पिंक कलर का है, एंड ये 22 का ब्लू कलर का है, और एक आपका 18 गेज का है ग्रीन कलर का। लेकिन जो हम लोग बात किए हैं कि जो आईवी कैनुला है 14 से 26 गेज तक अवेलेबल है, हमारे पास अभी नहीं है। तो जो आपका 26 एंड 24 है, वो जैसे 26 हो गया वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, कलर कोडिंग है 26 पर्पल कलर, और 24 आपका हो गया येलो कलर। ये दोनों हम लोग किस में यूज़ करते हैं, बच्चे में। ठीक है, इन्फेंट हो गया या टोडलर हो गया, चाइल्ड हो गया, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं 26 और 24। जो अडल्ट है आपका हो गया 22 से लेकर 14 गेज तक का यूज़ होता है। उसका कलर कोडिंग है, जैसे 26 का हम लोग क्या बोले, पर्पल कलर है, 24 का येलो कलर है, उसके बाद क्या है आपका 22, तो 22 का ये आपका ब्लू कलर है। इसका यूज़ क्या होता है, ये जो अडल्ट पर्सन है, जो एल्डरली है जनरली, या जो फीमेल पेशेंट है, उसमें इसका हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड 20 कलर का ये हो गया आपका पिंक कलर। इसको यूनिवर्सल भी माना गया है। जनरली ज़्यादातर जो भी आईवी फ्लूइड का यूज होता है हॉस्पिटल्स में, आप देखेंगे कि इसका ज़्यादा पिंक कलर का कोडिंग है, जो गेज है इसका 20। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 18 गेज का, ये ग्रीन कलर का। ये वाला ज़्यादातर हम लोग हॉस्पिटल्स में बर्न वाले पेशेंट है उसके लिए यूज़ करते हैं, आईवी फ्लूइड के लिए। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। इसके अलावा आपके पास एक 18 है। इसके अलावा आपके पास 17 है, जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, जो वाइट कलर का होता है। फिर आता है आपका 16 कलर। ठीक है, 16 नंबर का, जो 16 नंबर का ये भी क्या होता है कि अडल्ट में यूज़ होता है, जिसका कलर होता है ग्रे। क्लियर है, 16 का क्या होता है, ग्रे। ये भी आपका अडल्ट पर्सन में यूज़ होता है, उसका भी सेम यूज़ है। जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है या रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न करना है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जल्दी पेशेंट को चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वो ग्रे कलर का, यानी कितने नंबर का है, 16 नंबर का यूज़ करते हैं। लास्ट वन आपका हो गया 14 नंबर का, जो ऑरेंज कलर में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है कि रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड रैपिड आईवी फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसके कुछ पार्ट्स भी है, इसके पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा इसको क्लोज दिखाना। ठीक है, ये हमारे पास
आईवी कैनुला, इसका पार्ट्स क्या है, ये है लोअर लॉक प्लग, और ये क्या था, बैक फ्लैश चैम्बर, और यहाँ पे था कनेक्टर, ठीक है, और ये क्या हो गया, कैथेटर विंग, एंड ये इंजेक्शन पोर्ट हो गया, एंड ठीक है ये पूरा क्या हो गया, कैथेटर, एंड इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया नीडल, ठीक है। अब ये पार्ट्स हम लोग जान लिए कैनुला का, ठीक है। नेक्स्ट ये है सिरिंज, पूरा ये हो गया हमारे हाथ में सिरिंज। इसका पार्ट्स का बात करेंगे तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइडेड कर दिए, ठीक है। ये थंब रेस्ट, ये हो गया फ्लैंज, ये पिस्टन या प्लंजर, ठीक है, पिस्टन या प्लंजर बोलते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है रबर स्टॉपर, पूरा का पूरा ये बैरल, और ये जो मेजरिंग क्या हुआ, मेजरिंग स्केल, और ये क्या था आपका, ये इसको कनेक्ट जो करता है इसको क्या बोल रहे हैं, ये वाला नीडल हब, एंड ये नीडल प्रोटेक्टिव कैप, और पूरा का ये नीडल शाफ्ट, एंड ये वाला पार्ट हो गया बेवर, और ये नुकीला पार्ट हो गया ल्यूमेन। क्लियर है इंजेक्शन का पार्ट? ओके। अब हम लोग ट्रे को रेडी कर लिए एंड कैनुला और इंजेक्शन का पार्ट्स भी सीख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं मेन प्रोसीजर पे। अब प्रोसीजर करने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, देखेंगे कि जो हम लोग आईवी कैनुला लगाएंगे वो कहाँ कहाँ लगाएंगे, ठीक है। आईवी कैनुलेशन करने से पहले हमें वेन के बारे में पता होना चाहिए। तो जनरली ठीक है हमारे पास 5 टाइप्स का वेन है जो जनरली यूज्ड होता है आईवी कैनुला के लिए, आईवी इंजेक्शंस के लिए। तो थंब के साइड से जो वेन जा रहा है वो हो गया सिफेलिक वेन, एंड इसके अपोजिट साइड से जो वेन जा रहा है वो हो गया बेसिलिक वेन। एंड आप देख रहे हो कि ये दोनों वेन के बीच में एक वेन है, इसको बोलते हैं मीडियन कुबाइटल वेन, ओके। एंड नेक्स्ट जो आपका रेडियस के टाइप से जो वेन जा रहा है वो हो गया रेडियस वेन, एंड इसका अपोजिट करेंगे तो ये पूरा का पार्ट क्या है, डॉर्सम है, और डॉर्सम वाले वेन है इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल वेन। क्लियर है? अब हम प्रोसीजर पे आएंगे। तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम लोग को पता है कि आपको क्या करना है, जितना भी आप रिंग्स हो गया, ऑर्नामेंट हो गया, ठीक है, वो सारे को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उसको अपने पास रखना है। ये नहीं है कि रिमूव करके पेशेंट के बेड पे रख देंगे या कोई पेशेंट का अटेंडर है तो उसको दे देंगे। आपका अपना सामान का सुरक्षा खुद करना है। तो आपको जो भी चीज़ें हैं, बैंगल्स हो गया, वॉच हो गया, रिंग हो गया, सारे खोल के आपको एप्रन का पैकेट में रखना है एंड हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, ग्लव्स वेयर करना है। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे साइज़ का तो इसलिए नहीं पहन रहे हैं और हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आप पेशेंट पे करेंगे तो आपको एकदम नेसेसरी है कि ग्लव्स पहन के ही आपको कोई भी प्रोसीजर करना है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या किए कि रेडी करके इक्विपमेंट को पेशेंट के पास आ गए एंड पेशेंट को क्या बोले कि आपको आईवी कैनुला लगाना है, ठीक है, आप हमको सपोर्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन लिए, जो भी इंजेक्शन लगाना है वो आप लोड कर लेंगे, ठीक है। और पेशेंट के अकॉर्डिंग अभी हम लोग कैनुला के बारे में सीखे थे कि किस वाले पेशेंट को कौन सा कलर का और कितने गेज का कैनुला लगाते हैं। तो अब ये अडल्ट पेशेंट है तो अब हम या तो 20 या 22 या आपका 18 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अभी एक ओपन है, ये है आपका 18 कलर का, क्या है, ग्रीन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेराइल होना चाहिए। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो इसलिए ग्लव्स नहीं पहने, इसको हम हरदम ट्रे में रखेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टूर्निकेट लेना है। पहले तो फाइंड कर लेना है, क्या करना है, वेन को फाइंड करके, और ये टूर्निकेट क्या करना है, पेशेंट को बांधना है, ठीक है। और यहाँ टूर्निकेट यहाँ पे बांध दिए और वेन विजिबल हो रहा है, हमें पता है कि अब किस वेन में देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कॉटन स्वाब लेंगे, स्प्रिट लगा हुआ है, और इस तरह से आपको क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद 30 सेकेंड तक वेट करना है ड्राई होने के लिए और इसको किडनी ट्रे में रख देना है। अब क्या करना है आपको कि कैनुला को लेना है और ये विंग्स को इस तरह से करना है और ये कैप को क्या करना है, खोलना है। और ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये नुकीला वाला पार्ट, इसको एकदम क्या करना है, ऊपर की ओर रखना है। और आपको इस तरह से क्या करना है, कैनुला को पकड़ना है। और आप यहाँ से क्या करेंगे, वेन को देखते हुए 30 डिग्री तक, ठीक है, इस तरह से
इंसर्ट करेंगे थोड़ा सा इस तरह से करते हुए, ठीक है, ऐसे करेंगे और यहाँ पे हमको क्या होगा कि ब्लड दिखाई देगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये वेन में चला गया है। तो उसके बाद से धीरे धीरे और इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ और इसको ये नीडल को निकाल देना है और इसको किडनी ट्रे में रखना है और थोड़ा सा इसको पुश करेंगे। अब इस तरह से हमको होल्ड करते हुए और जो एनएस हमारा लोड था इसको खोलना है, ठीक है, पूरा खोलो, पूरा कैप लगा के खोलो। इस तरह से आपको क्या करना है, इसके अंदर पुश करना है, ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे पुश करना है, जिससे पता चलेगा जा रहा है, आराम से दिख रहा है ना, आराम से जा रहा है और किसी भी तरह का यहाँ पे स्वेलिंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वेन में चला गया। अब इसको खोलना है और इसका कैप खोल के दो और थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे वेन को प्रेस करना है ताकि जैसे इधर से खोलेंगे इंजेक्शन को तो ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो ना हो, ठीक है। अब इसको निकाल के ट्रे में रखना है एंड ये कैप को क्या करना है, लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एडहेसिव टेप या माइक्रोपोल है, इस तरह से आपको चिपकाना, ठीक है, चिपकाना है, यानी फिक्स करना है। पेशेंट इधर उधर करे तो ये कैनुला खोले नहीं, ठीक है, इस तरह से आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। ये अच्छे से पुराना है, चिपक नहीं रहा है, ठीक है, एक और दो। इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा भी लेके फिक्स कर देना है पेशेंट को। अब इसके अलावा अगर हमको कोई इंजेक्शन देना है तो वो भी लोड करके रखेंगे, इसको खोल के हम इंजेक्शन देंगे, या आईवी फ्लूइड लगाना है तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस दौरान पेशेंट को पूछते रहना है कि सॉरी, और उस दौरान आपको क्या करना है, जब भी ये हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये बताना हम भूल गए थे, जब भी हम आईवी कैनुला लगा लेंगे, पता चल गया कि ये ब्लड आ गया है तो आपको ये टूर्निकेट क्या करना है, खोल देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी मेडिसिन देना है आप इसके थ्रू मेडिसिन दे सकते हैं, या कोई भी आईवी फ्लूइड लगाना है तो आप यहाँ से आईवी फ्लूइड लगा के उसको सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, आईवी कैनुलेशन प्रोसीजर। और यही वेन का यूज़ हम लोग आईवी इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब पेशेंट को क्या करेंगे, बोल देंगे कंफर्ट पोजीशन में रहने के लिए। इसके बाद फिर पेशेंट को जो भी हम मेडिसिन अभी दिए हैं उसका जो भी चार्ट है उसमें मेंशन करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, उसका टाइमिंग डेट लिखेंगे, एंड जो भी ग्लव्स हो गया और बाकी का चीज़ें जो यूज़ हुआ है उसको अच्छे तरीके से डिस्कार्ड करेंगे। फिर हम जो भी ग्लव्स वगैरह खोल के हम हैंड वॉश करेंगे। क्लियर है? तो ये प्रोसीजर था आईवी कैनुलेशन। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, बंद करो उसको।